हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को एक्सेल के एक ऐसे साइट से भी मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ जो कि किसी ने भी इससे पहले आप लोगों को नहीं बताया हुआ होगा कि एक्सेल में क्या क्या होता है, किस तरह हम काम करते हैं, किस तरह हम डिज़ाइनिंग करते हैं, हम किस तरह एक एक्सेल में जो है सर्टिफिकेट डीएमसी, इसके अलावा बड़े बड़े हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आज एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया हुआ है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर। सो इसका मेरा मतलब है कि मैंने एक छोटा सा डीएमसी बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रोल नंबर डायल करके एक ही क्लिक पे सारा डेटा आपको मिलता है। सो मैंने एक एंटर किया, मतलब कि रोल नंबर एंटर करो और आपको उसका मुकम्मल रिजल्ट दिया जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे वन एंटर किया और नेम दिया। जो भी वन आईडी पे बंदा है तो उसका मुकम्मल डिटेल, उसका मुकम्मल रिजल्ट वो मुझे दे देगा। तो इस तरह मैं यहाँ पे दूसरा देता हूँ। 2 नंबर आईडी पे क्या है, हमारे साथ कासिम खान है, अजीज़ फादर नेम अजीज़ खान है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन एंड डिस्ट्रिक्ट पेशावर मॉडल, और इसके बाद उसके जो मार्क्स है इतने हैं। सो मेरा मतलब ये है कि हम एक्सेल में किस तरह एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो जिससे हम मुकम्मल कॉलेज तो किया, एक स्कूल तो किया, कॉलेज तो किया, मुकम्मल के बोर्ड की डीएमसी भी हम बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये मैंने किस तरह बनाया है। सो चले, मैं एक आप लोगों को एक नई डिज़ाइन, एक नई शीट में मैं आप लोगों को पहुंचाता हूं। सो तो हम काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इस सिल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा मैं ले लेता हूँ। सो मैं ये भी छोटा कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इनको छोटा किया तो आप देखते हैं यहाँ पे कि मैं किस तरह ये डिज़ाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा काम है डिज़ाइन करना है। सबसे पहले अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि वो जो आपके दिमाग में है उसे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, उस लिखने के बाद जो आपको करना है वो दूसरा काम ये है। लिखने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है उस पे प्रैक्टिस करो। जैसे ही आपने उस पे प्रैक्टिस किया, फ़र्ज़ करें आपने एक काम लिख दिया, अपनी नोटबुक में लिख लिया कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद आपको उस काम पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और हाँ, प्रैक्टिस के बाद जो है आपको वो काम क्या होगा, इजी होगा और करने में भी इजी होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिज़ाइन देता हूँ। डिज़ाइन में से मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन पकड़ता हूँ। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले और भी देता हूँ। तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि मैं इनको मर्ज किया इस तरह और कलर दिया। सो ये हुआ मेरा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे भी अच्छे देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सो ये हो गया। अब इसके बाद मेरा क्या अगला क्या काम है, इसके बाद जो है मैं फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरा अगला कदम है वो है यहाँ पे कुछ लिखना, कुछ डिज़ाइन करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मर्ज कर देता हूँ सबसे पहले, और मर्ज करने के बाद इसको वाइट कलर देता हूँ और थोड़ा सा कलर भी क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर भी देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन
कोहाट, फ़र्ज़ करें मैं कोहाट का डीएमसी आप लोगों को बना रहा हूँ। मैंने ये लिखा, इसके बाद इसको क्या कर देता हूँ, इसको सेंटर में लाता हूँ और थोड़ा साइज़ बढ़ाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ इनको क्या फ़ॉन्ट या फिर स्टाइल देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हो। इसके बाद मेरा अगला काम क्या है, इसके बाद मेरा जो अगला काम है वो है यहाँ पे कुछ और लिखना। जो ये है मैं यहाँ पे इसका डिज़ाइन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, कौन सा, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ये वाला। और इसके बाद मेरा यहाँ पे मैं राइटिंग इस तरह कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, और ये हुआ मेरा काम। इसके बाद मैं इनको सेंटर में लाता हूँ। सेंटर में लाने के बाद इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बढ़ा देता हूँ और अब ये हो गया कंप्लीट। इसके अलावा अब मेरा क्या काम है, इसके अलावा जो मैं करता हूँ इसके बाद वो एक और लिखना, एक और राइटिंग है। दोस्तों ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन कोई बात नहीं होता है। अब मैं इसको ब्लैक कलर और वाइट कलर दे देता हूँ। जो भी आप अपना डिज़ाइन जो भी आपको पसंद है आप वो दे सकते हो, मेरे मुताबिक नहीं। मैं यहाँ पे इसको इंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज भी बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट मैंने लिखा। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। इसके लिखने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको स्मॉल कर देता हूँ। अनमर्ज किया मैंने, अनमर्ज जैसे ही मैंने किया यहाँ से मैं शुरू करूँगा यहाँ से और यहाँ तक इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इनको मर्ज किया और ये जो लिखाई है, सॉरी अनमर्ज हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैं इनको क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। और ये जो लिखाई है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं राइटिंग यहाँ पे इसको मैं नो फिल कर देता हूँ। यहाँ पे जाए और यहाँ पे नो फिल है तो ये हो जाएगा आपके साथ नो फिल। इसका मतलब ये है कि ये फिल नहीं है। और इसको क्या करो, इसको बॉर्डर से हटा दो, नो बॉर्डर, और इसको भी नो बॉर्डर दे दो। इसके बाद क्या काम है, यहाँ पे लिखो डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट। हाँ, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट लिख लिया। और लिखने के बाद आपको एक और काम करना है, वो यहाँ पे कुछ और लिखना है। जो भी आप इससे बोरिंग मत होना, क्योंकि ये जो काम है ये इजी है और आप लोग कर सकते हो, आसान है। आपको समझना क्या है, आपको समझना है जो मैं फार्मूले या इसमें इस्तेमाल कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको वो समझना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। मैंने ये लिख लिया जिस तरह के बोर्ड के मुताबिक होता है, मैंने उन्हें उसको लिख लिया। और अब आइए देखते हैं अगला क्या काम है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसा ही सही है। मैंने यहाँ पे काम नहीं किया जो कि मुझे अब तकलीफ़ देगा। वो काम यह है कि यहाँ पे मुझे देना होगा एक डिज़ाइन जो कि मैंने वहाँ पे नहीं दिया हुआ था। अब मैं उसको
ये डिज़ाइन दे देता हूँ। जैसे ही मैं ये कलर दूंगा, इससे हमारा जो काम है, जो वेबसाइट है, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा। सो ये हुआ हमारे साथ जो काम रह गया था वो। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना यह है कि मैं इनको फिल आउट करूँगा, और फिल आउट करने के बाद मैं आगे जाऊँगा, जो कि रह गया है वो करूँगा। सो मैंने इनको भी फिल आउट किया, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ओके, मैं अब इसको फिल आउट करूँगा, जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ से मैं शुरू करूँगा, सॉरी। ओके, अगर आप लोग इसको, ये कलर जो मैं अभी दे रहा हूँ, अगर आप पहले करो, जैसे कि ब्लैक, मैंने ब्लैक लाइन डाले थे, इसके बाद अगर आप लोग ये काम करो तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना मुश्किल जो अभी मैंने किया ये आप लोगों को नहीं उठानी होगी। सो इसको मैंने फिल आउट किया, अब देखो खूबसूरत लग रहा है। सो इसके बाद जो मुझे और काम करना है वो क्या है, वो ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना होगा, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना होगा। हाँ, एक यहाँ पे होगा, इतनी इतनी साइज से ही, हाँ, इसको मैं मर्ज करूँगा, और यहाँ पे मैं कलर दूंगा वाइट, और एक यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे इतना सही है, हाँ बिल्कुल। और इसको भी मैं क्या दूंगा, वाइट कलर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये था, ये मैंने इसलिए किया, यहाँ पे जो मैं डालता हूँ वो है, जो कि होता है हर बोर्ड का अपना अपना एक लोगो होता है, तो यहाँ पे मैं वो डालूंगा, और यहाँ पे वैसे भी स्टूडेंट्स का पिक्चर होगा। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ ये सही है बिल्कुल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ कलर कौन सा दूंगा, ब्लैक सही है, मेरा फेवरेट है, लेकिन आप लोग अपनी पसंद की देना, क्योंकि शायद आप लोगों को कुछ और पसंद हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कौन से सेशन का है। सेशन जो है वो है हमारा 2023, और कौन सा एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है हमारा। सो इसका मतलब तो आप लोग समझ हुए होंगे। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, और सेंटर करने के बाद अब जो हमारा काम है वो अब इसके बाद बहुत आसान है। सो अब इसके अलावा जो है हमारा काम ज़्यादा नहीं रह गया, यहाँ पे मैंने स्पेस भी कम दिया हुआ है, इसको भी मैं सेट करूँगा। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, मर्ज किया, मर्ज करने के बाद चौड़ा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मर्ज किया, मर्ज करने के बाद चौड़ा, लेकिन चौड़ना नहीं है भाई। और इसको क्या किया, इसको फिल आउट किया, और यहाँ पे मैं अब क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ये हमारे साथ क्या है, रोल नंबर है। सो यहाँ पे मैं रोल नंबर को एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है, और मुकम्मल डिटेल मुझे देना है। सो अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यह है कि यहाँ पे मुझे नेम देना है, कौन सा, यहाँ पे फादर नेम देना है, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा फादर नेम हुआ, और फादर नेम को मैं थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा, हाँ इतनी सा, और इसको बोल्ड करके जोड़ देता हूँ। अब इसके अलावा और क्या रह गया, इसके अलावा जो रह गया वो है इंस्टीट्यूट या फिर डिस्ट्रिक्ट। उसके लिए मैं इतनी जगह को सेलेक्ट करूँगा, हाँ इतना ही सही। और इसके बाद इसको फिल आउट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्या करूँगा,
ये यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट या फिर जो एड्रेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। सो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा institutions एंड आई मीन डिस्ट्रिक्ट। सो इसको लिखने के बाद मैं इनको क्या करूँगा, जैसे मैंने इनसे पहले की बोल्ड करूँगा और थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो ये होगा काम। हाँ, मैंने इनको गलत जगह पे लिखा। अब मुझे इनको क्या करना है, यहाँ से पकड़ के यहाँ लाना है। सो और इसको क्या करूँगा, इसको इनके साथ मैं ऐसा, हाँ अब सही हुआ। और यहाँ पे मुझे एड्रेस देना है। सो और यहाँ मैंने जो काम किया है मैं उसको और थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ और अब इसको फिल आउट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, अब मैं आता हूँ मेन जो चीज़ें हैं वहाँ पे। और मुझे करना क्या है, मुझे स्टार्ट करना है अब DMC, जो कि मैं वो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक और थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ तक मैं आ गया। इसके बाद मैं इनको क्या करूँगा, अगर मुझे और जगह की ज़रूरत पड़े तो मैं ले लूँगा। मैंने इनको बॉर्डर आउट किया। बॉर्डर आउट करने के बाद मुझे इसको क्या करना होगा, मुझे इसको स्प्लिट अप करना होगा। जिस तरह कि मैं इनको क्या करूँगा, मैंने इनको किया मर्ज किया और मर्ज करने के बाद ये देखो। अब इसके अलावा मुझे इनको मर्ज करना है, मतलब अब मुझे यहाँ पे 6 क्या करना है, 6 रो बनाने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी 2 बनाए, ये 3 और ये हो गए 4। और इसी तरह मैं बनाऊंगा, ये हुए 5 और इसी तरह ये 5 और ये यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो ये हुई 6 और इनको बॉर्डर आउट करूँ। सो यहाँ तक आ गया, बॉर्डर आउट किया मैंने। तो ये हुए हमारे 6 कॉलम। यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पे मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं इसी को मर्ज कर देता हूँ। सो अब इसके अलावा मुझे और क्या करना होगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सॉरी फॉर जॉकिंग, मज़ा नहीं आया आपको। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे और मर्जिंग। सो ये हो गई मर्ज। अब इसके अलावा यहाँ पे मुझे मर्ज करना है। मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि ये मर्जिंग जो मैं कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ। आप लोगों को खुद समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा कि ये मर्जिंग जो मैंने की वो किस मतलब किस तरीके किस लिए की, सॉरी। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह कि मैं ये किस लिए कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं इनको कम्प्लीटली मर्ज कर देता हूँ। सो ये हो गया हम मेरा मर्जिंग। लेकिन बाकी है, मर्जिंग बहुत बाकी है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि मुझे जो करना है वो क्या करना है। सब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पे एंटर करना है और मैं इनको सेंटर पे लाता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, या इतना सही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है मार्क्स अलॉटेड, जो कि क्या होता है, हाँ मार्क्स। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, अब सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इनको, हाँ इनको सेंटर आउट करूँगा, सेंटर आउट करने के बाद बोल्ड करूँगा और बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इनको यहाँ तक, अगर मैं इसको अनमर्ज करूँ, यहाँ मैं भी इसको अनमर्ज करूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक अब मर्ज करूँ तो अब सही हुआ। और यहाँ से लेके यहाँ तक मर्ज करूँ तो अब सही है। और थोड़ा सा अगर, हाँ अब सही है, सही दिख रहा है।
तो ये हुआ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मर्जिंग करूँगा। इसी तरीके से मैं इन सारी जगहों पे मर्जिंग करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेपर्स की जो मार्क्स है मुझे वो एंटर करने हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं अब लिखूँगा, बॉर्डर लगाता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं अब लिखूँगा कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा थ्योरी, जिसका मतलब यह है कि हमने मार्क्स कितने लिए। मार्क्स रिलेटेड का मतलब यह है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, और थ्योरी का मतलब है कि हमने मार्क्स कितने हैं। तो मुझे जिस तरह आप लोगों ने सोचा कि अब यार इनको भी मर्ज करना है, तो सॉरी, इनको भी मर्ज करना है। तो जिस तरह आप इनको मर्ज करते हुए चले जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगता है और मर्ज करने में, लेकिन मर्ज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो मुझे लगाना होगा, लेकिन उनसे पहले मुझे इसको सेंटर में लाना होगा, और सेंटर में लाने के बाद मुझे इनको बोल्ड करना होगा। तो ये हो गया प्रैक्टिकल। और इनको मैं क्या करूँगा, इनको मैं मर्ज करूँगा, और मर्ज करते करते तो मैं थक गया, और ज़रूर आप लोग भी थक गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप लोगों का किया जाता है यार दोस्तों, कुछ नहीं जाता, बस आप लोगों को सीखना है, तो इसलिए मैं मेहनत कर देता हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं उसको मर्ज कर देता हूँ, और मर्ज किया। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब टोटल यहाँ पे मुझे टोटल देना है, और टोटल देने के बाद यहाँ पे मुझे करना है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा क्योंकि स्टेप वाइज है। सो मैंने टोटल लिखा, और यहाँ पे टोटल को क्या करूँगा, मर्ज किया। टोटल को अब मर्ज करूँगा, और मर्ज करने के बाद जो आप लोगों को पता है एग्जैक्टली वो करूँगा। और क्या करूँगा, जो इससे आगे वाले हैं उसको मर्ज करूँगा। सो दोस्तों, मैंने इसको मर्ज करते सॉरी, यहाँ पे मैं इनको मर्ज करूँगा, और मर्ज करने के बाद अब मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। जो लास्ट है हमारा वो क्या है, मार्क्स इन द वर्ड, जो कि हर किस में होता है, हर DMC में होता है, मार्क्स इन द वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो मार्क्स होते हैं हमारे, वो वर्ड्सों में कैसे यहाँ पे मार्क्स जो हमने लिए है वो वर्ड्सों में हम मुझे क्या करो, डिफाइन करो, वर्ड्सों में मालूम करो। तो मैं इसको मर्ज करता हूँ, और मर्ज करने के बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये तो सिर्फ डिज़ाइन है, वो जो है वो ब्रेन है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मुझे और क्या करना है, इसके बाद जो मुझे करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो टोटल के नीचे मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगाना होगा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ लगाना होगा यहाँ पे, और लगाने के बाद इनको मर्ज करूँगा। जैसे ही मैंने मर्ज किया, इसके आगे वाले जो ब्रांच है इसको भी मर्ज करूँगा, और दोनों को क्या करूँगा, बॉर्डर आउट करूँगा। बॉर्डर आउट करने के बाद मुझे एक काम यहाँ पे करना है, मार्क्स अलॉटेड के नीचे, कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसे इसी तरीके से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सो मैंने इनको क्या किया, बॉर्डर आउट किया, और बॉर्डर आउट करने के बाद ये क्या होता है, डिफाइन होता है कि ये किस तरह हुआ है। इसके बाद मेरा डिज़ाइन कुछ सही तरीके से नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इनको सही तरीके से बनाया नहीं। सो सॉरी, मैं इनको सही तरीके पे लाऊंगा इंशाल्लाह इसको। हाँ, यहाँ तक काफ़ी है, और काफ़ी होने के बावजूद क्या है, खूबसूरत नहीं है जो कि मुझे बनाना चाहिए।
सो मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ और ब्लैक कलर देने के बाद यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो अच्छा होगा। मर्ज किया, मर्ज करने के बाद मैंने इसको ब्लैक किया और ब्लैक करने के बाद मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, यहाँ पे तो मैंने बनाया ही नहीं है। सो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद इसको मर्ज किया और मर्ज करने के बाद कलर दिया और इनको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अच्छे दिखने के लिए। हाँ, अभी थोड़ा सा इनका क्या होगा कि गुजारा हुआ। सो दोस्तों, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया, अब मैं इनको क्या करूँगा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब सही है। यहाँ पे मैंने ये काम, ओ सॉरी यार, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कलर, हाँ अब सही है। यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे इनको मैं कलर दूंगा, यहाँ पे मैं कलर दूंगा और यहाँ पे मैं कलर दूंगा। दोबारा ऐसा क्यों हुआ? कलर देने के बाद इसको दोस्तों कैसा लग रहा है? अब मेरा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीटली मुकम्मल हुआ। डिज़ाइन तो मुकम्मल हुआ लेकिन अब काम बाकी है। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया था यार, वो कहाँ चले गए? हाँ ये है। इनको मैं कलर दूंगा वाइट और यहाँ पे जो मैंने बनाया था उनको भी कलर दूंगा वाइट। सो अब बताइए दोस्तों कि अब कैसा लग रहा है। ओश, इसको कर दिया वाइट, फिर से गड़बड़ हुई। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, जो कि मुझे ज़रूरत है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है मार्क्स ऑब्टेन्ड। यहाँ पे सो मार्क्स, हाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यार। मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा दे देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। अब सही है। यहाँ पे मैं इनका कलर वाइट और ये ब्लैक हो गया और इनका कलर मैं चेंज करूँगा। इनका मैं क्या लगाऊँगा, इनका मैं कलर चेंज करता हूँ। सो कौन सा कलर लगाऊँ? ये सही है मेरे ख्याल में, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के कलर लगा दिए हैं, अब सही है। अब और यहाँ पे भी अगर मैं ये लगा लूँ तो वाइट कलर फिनिश्ड कम्प्लीटली। ओके, सो मैंने ये काम किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है इसके बाद जो मुझे करना है वो है हमारे साथ। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ डेट शीट। यहाँ पे मुझे डेटाबेस लिखना है क्योंकि यहाँ पे मुझे डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। सो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद मैं इसको बढ़ा देता हूँ और बढ़ाने के बाद मुझे इनको क्या करना है, मुझे यहाँ पे अकेले नहीं, सॉरी मैं इसको थोड़ा हाँ अब सही है। और इसको यहाँ पे मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ और कलर भी दे देता हूँ। यहाँ पे जो कलर है ये दे देता हूँ और यहाँ पे रेड दे देता हूँ। सो और क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊँगा बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद जो हमारा काम है वो करूँगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है रोल नंबर। यहाँ पे मुझे लिखना है रोल नंबर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेम लिखना है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है फादर नेम लिखना है। और फादर नेम लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कि इंस्टीट्यूशन और डिस्ट्रिक्ट, मुझे ये लिखना है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे लिखना जो है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ इनको सेंटर कर देता हूँ। अब सही है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे
यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट्स, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा। और मैंने जो अगला काम प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाया था, मैं उस पे चला जाऊँगा कि वहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरे दिमाग से अब निकल गया। यहाँ पे मैं डेटाबेस पे आता हूँ, डेटाबेस पे ये यहाँ पे थ्योरी, यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे मैं जो बनाया हुआ है वो अकेले अकेले बनाया हुआ है। मेरा मतलब है कि मैंने जो डिज़ाइन किया हुआ है वो, हाँ यहाँ तक तो सही है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये करूँगा। इसको मैं इस तरह से पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ। ओके सही है। यहाँ पे मैं रोल नंबर देता हूँ। फर्ज करें यहाँ एक रोल नंबर है 1001 एक है, और एक है 1002, एक है 1003, और इस तरह बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नेम एंटर करूँगा। यहाँ पे फर्ज करें नेम है फरमानुल्लाह है, और सेकंड नेम जो है यहाँ पे सेकंड नेम जो है फर्ज करें सेकंड नेम जो है मोहम्मद है। थर्ड नेम जो है हमारे साथ वो है फर्ज करें विराट है, और चौथा जो है फर्ज करें वो ये है, और पांचवा जो है वो ये है हमारे साथ। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं फादर नाम देता हूँ, यहाँ पे फादर नेम फर्ज करें मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फादर नेम दिया, और यहाँ पे जो मैं इंस्टीट्यूट दे देता हूँ वो है फर्ज करें, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मैंने दिया पैराडाइज मैंने ये दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखना है फादर नेम रिजवान है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ये जो है फ़र्ज़ करें यहाँ पे है, और इसके बाद जो है यहाँ फ़र्ज़ करें रात कोहली का नाम मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे जो है फ़र्ज़ करें इंडिया, और यहाँ पे रोहित शर्मा, यहाँ पे कोलकाता का नाम मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे बाबर आज़म में ले देता हूँ, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं जनरल ऐसा ले देता हूँ। ये हो गया हमारे चंद। अगर मैं यहाँ पे 1000 भी दे सकता हूँ, ये बेसिकली 1000 लाखों की तादाद के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मैं चंद दे देता हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम्पल के लिए। ये हो गया हमारे साथ, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के लिए मार्क्स अलॉटेड तो वैसे भी हम खुद डालते हैं, क्योंकि वो तो स्टैटिक होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होते हैं हमारे मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा, यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा इस तरह कर दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं हमारे अनमर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी दे देता हूँ। हाँ अब सही है। यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये मैं वैसे ही खाली छोड़ देता हूँ। किस चीज़ के लिए, मैं इसको बॉर्डर आउट कर देता हूँ इस तरह। बॉर्डर आउट करने के बाद इसको पकड़ के यहाँ इसको इन सब को पकड़ के फ़र्ज करें मैं इसको यहाँ लाता हूँ। इसके बाद मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे एक और रो क्या करना है, इंसर्ट करना है। और रो मैंने इंसर्ट किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी करूँगा। तो मैंने इतने रो को इंसर्ट किए। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे सॉरी मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मैं इनको डिलीट करूँगा। यहाँ पे भी मैं इनको क्या करूँगा, डिलीट करूँगा।
बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सब्जेक्ट लिखूँगा, मर्ज करूँगा। यहाँ पे मैं ये क्या कौन सा है, ये है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। हर एक शीट को आप नाम देना होगा कि ये किस लिए है। ये सब्जेक्ट के लिए है, मैंने सब्जेक्ट नाम दिया। और ये भी मैं लिख देता हूँ कि ये किस लिए है, ये सब्जेक्ट है। दिस इज फॉर सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट के लिए मैं इसको सेंटर ला देता हूँ, यहाँ पे बढ़ा भी देता हूँ और बोल्ड करके इसको बॉर्डर भी देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे काम क्या करना है, यहाँ पे मुझे फ़र्ज़ करें लाखों की तादाद में जितनी भी आप चाहते हो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं इनको इस तरह से क्या कर देता हूँ, मैंने बढ़ाया और यहाँ पे मैं इसको फ़र्ज़ करें मैंने वहाँ पे जो रोल नंबर दिए थे 101 और जो भी आप देना चाहते हो यार, जो भी आप देना चाहते हो। फ़र्ज़ करें मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5, जो भी मतलब यहाँ से जाओ लाखों की तादाद में जाओ, जितनी भी आप देना चाहते हो जाओ, 1 से लेकर करोड़ करोड़ तक, 1 लाख तक, मिलियन बिलियन तक आप जा सकते हो, आखिरी हद तक जा सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दे देता हूँ और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा जो ये सब्जेक्ट हमारा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा मुझे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है, इसको थोड़ा सा मैंने बहुत बड़ा, हाँ अब सही है। अब इसको मुझे क्या करना होगा, इंग्लिश, इसके बाद क्या है उर्दू है, और इसके बाद क्या है इस्लामिक है, इस्लामिक के बाद क्या है मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बाद क्या है फिज़िक्स है, फिज़िक्स के बाद क्या है कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है। मेरा मतलब ये है आप लोगों को कि इससे मैं क्या कर देता हूँ, आप लोगों को ख़ुद समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है हमारा सब्जेक्ट का, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये कुछ काम की नहीं है। और मैं इन सब को बोल्ड कर दे देता हूँ। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा, अगर नहीं ये सही है, अब सही है। और इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इन सब में फ़र्ज़ करें हर स्टूडेंट का अपना अपना होता है। या सॉरी मैं इसको कॉपी किया, देखो कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने फ़र्ज़ करें मेरे साथ डेटाबेस में इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने स्टूडेंट्स होने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, अब सही है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। शीट 1 में हमारे साथ क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। शीट 1 जो है हमारा मेन शीट जो है वो हमारा मेन शीट। ओके एंटर। ये जो है सब्जेक्ट है हमारे पास, ये डेटाबेस है, इसमें रोल नंबर, नेम और ये है। इसके बाद मुझे और क्या करना है, इसके बाद मुझे एक और शीट लाना है और शीट 4 में हमारे साथ क्या होगा, शीट 4 में हमारे साथ होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्योरी। और थ्योरी में हमारे साथ क्या होगा, थ्योरी में हमारे साथ होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दिस इज़ फॉर थ्योरी, यहाँ पे मैं लिखूँगा और दिस इज़ फॉर थ्योरी लिखने के बाद इसको सेंटर भी कर देता हूँ, बोल्ड किया और इसके बाद कलर दिया। हाँ, इसके लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा डाउन कर देना है और यहाँ पे जितनी भी आपके पास स्टूडेंट है वहाँ तक आप ले सकते हो। फ़र्ज़ करें मेरे साथ स्टूडेंट यहाँ तक है 1 2 3, आप नंबर दे सकते हो। सीरीज़ जो ट्रिक है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो बस जल्दी इस तरह कर देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मेरे साथ डेटाबेस में 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि थ्योरी जो है, फ़र्ज़ करें उन्होंने जो मार्क्स ली हुई है, थ्योरी का मतलब है जो मार्क्स उन्होंने ली हुई है
तो वो मैं अब इसमें डालूँगा। इसका मतलब ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ये किस तरह कनेक्ट कर देता हूँ, किस तरह मैं वहाँ यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट कर देता हूँ बाय द हेल्प ऑफ क्या वी लुकअप का या फिर एच लुकअप या फिर जो भी है। सो सबसे पहले स्टूडेंट जो था, देखो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे साथ मार्क्स है और बोल्ड भी क्या थोड़ा सा बड़ा भी दे देता हूँ। यहाँ ये स्टूडेंट्स के आईडी नंबर है, ये स्टूडेंट्स के ये स्टूडेंट्स के आईडी नंबर्स है। एक स्टूडेंट्स है उसके आईडी नंबर ये है, एक की ये है और एक की ये है, फ़र्ज़ करें 1212 ही है। हाँ बस मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की आईडी है। सो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट्स है, उन्होंने फर्स्ट पेपर में जो कि मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, यहाँ फर्स्ट इंग्लिश है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये जो है मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट करूँगा। सो फर्स्ट पेपर में इन्होंने इतने मार्क्स लिए हुए, सेकंड में जो उन्होंने लिए है वो है 82 है और थर्ड में जो लिए है वो 45 है और जो कि इस्लामियात है और फोर्थ में जो लिए है वो इतनी है और जो तीसरा है वो इतना है और आखिरी जो है वो इतना है। सो ये हुई मार्क्स। अब इसको भी मैं सेंटर आउट करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और सेंटर आउट में यहाँ से कर देता हूँ। सो ये हुई। अब इसके बाद फ़र्ज़ करें मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, यहाँ तक मैं क्या कर देता हूँ और मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लूँगा फ़र्ज़ करें 1111 और इसको मैंने ख़राब किया हुआ है। सो ये हो गया। अब इसके बाद बोल्ड भी कर दे देता हूँ और बड़ा भी देता हूँ। सो ये हुआ। अब इसके बाद ये करना है, यहाँ पे मार्क्स मैंने बहुत ज़्यादा लगाए हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरे साथ इतने स्टूडेंट्स का मार्क्स रिज़ल्ट मेरे साथ मौजूद है। अब इसके अलावा मुझे और क्या काम करना है, इसके अलावा मुझे जो काम करना है, यहाँ पे एक और शीट मुझे खोलना होगा। एक और शीट खोलने के बाद मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये प्रैक्टिकल। ये हमारे साथ हो गया प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, वैसे ही तरीका है यार, बहुत ही इजी है। तो मैं प्रैक्टिकल दे देता हूँ और प्रैक्टिकल में मैं इसको इस तरीके से क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ और मर्ज करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे राइटिंग करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सी ड्रॉप डाउन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ तक सेलेक्ट करके, हाँ ये अब सही है, और क्या कर दे देता हूँ, हाँ बॉर्डर भी लगा दे देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं क्या है हमारे साथ प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल यहाँ पे भी मैं क्या दूंगा, आईडी दूंगा 1, फ़र्ज़ करें 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स है, इसी तरीके से मैं आईडी भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी तरीके से मैं आईडी दे देता हूँ। सो ओके 1 2 3 यहाँ पे मैंने आईडी दी हुई है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक 9000 का आईडी का स्टूडेंट्स है या फिर यहाँ पे 10101। सो तो ये हुआ हमारे साथ। अब मेरा मतलब ये है कि प्रैक्टिकल है और इसका प्रैक्टिकल जो मार्क्स है उसमें मैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, ये इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे नो प्रैक्टिकल, जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पे तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। वो कौन सा प्रैक्टिकल, इंग्लिश का पेपर में तो प्रैक्टिकल नहीं होता है और इसके बाद दूसरे पे भी नहीं होता है, तीसरे पे भी नहीं होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो फ़िज़िक्स में होता है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में फ़िज़िक्स में होता है। इन्होंने फ़िज़िक्स में कितने मार्क्स लिए, फ़र्ज़ करें इतने मार्क्स, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में इतने मार्क्स लिए हुए हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी और इसी तरीके से यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे चेंजिंग करके मैं क्या करूँगा 1 2 और यहाँ पे 2 0, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 12 1 1 और ये भी सही है 1 1, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1 5। सो ये हुए हमारे साथ मार्क्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 0 0 1, तो ये हुआ। अब इसके बाद जो बाकी है वो क्या है, इसके बाद जो मेरी नज़र में है कुछ तो बाकी नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फार्मूले लिखने हैं और फार्मूले में आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो किस तरह मैं लिख दे देता हूँ। अब फार्मूले की तरफ हम लोग आते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा काम है वो यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम करना है और मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। सो मुझे क्या करना है, मुझे जो काम करना है सबसे पहले फार्मूला लिखना है एच लुकअप इज इक्वल टू, एच लुकअप लिखना है। सबसे देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं अब आया हूँ फार्मूले की तरह और मुझे क्या करना है यहाँ पे एच लुकअप स्टार्ट करके एच लुकअप देना है। सबसे पहले मैंने एच लुकअप लिखा, यहाँ पे वैल्यू दे देता है कि लुकअप वैल्यू हमारा ये है, हमें यहीं से सर्च करना है। तो मैंने कॉमा लिखा, कॉमा लिखने के बाद टेबल एरे, अब ये मुझे बताता है यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अगर यहाँ फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ये लॉक किया, कॉमा लगाया। यहाँ पे मुझसे क्या मांग रहा है टेबल एरे, जो टेबल एरे है वो हमारा जो है कितने, वो हमारे साथ सब्जेक्ट्स में है, सब्जेक्ट्स में नहीं है, डेटाबेस में है। टेबल एरे में यहाँ से सेलेक्ट करके हमारे साथ फर्ज करें इतनी तक है। सो इसको अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देके आप इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ये हुआ लॉक और इसके बाद कॉमा लगा देता हूँ कॉमा। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ नेम चाहता हूँ, तो रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। रो इंडेक्स नंबर कितना है फर्ज करें मेरा, हाँ फर्ज करें नहीं हमारा कॉलम, ये तो रो इंडेक्स मैंने कौन सा लिखा, चलो देखते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह काम लेता है। मैंने 2 लिखा, 2 लिखने के बाद मैंने कॉमा और यहाँ पे मैं 0 और एंटर मारा। सो नॉट एप्लीकेबल लिखा, यहाँ पे अगर मैं 1 एंटर करूँ तो क्या आ जाएगा नहीं। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए की कि मैंने यहाँ पे फार्मूला गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा वी लुकअप का फार्मूला, वी लुकअप जैसे ही मैंने इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैं आया एंटर लगाया। सो अब मैं देखता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 1 0, यहाँ पे 1 नंबर का आईडी नहीं है। सो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, वहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कौन से नंबर का आईडी है 1 0 0 1। एक स्टूडेंट्स आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि यार सर मेरा रोल नंबर है 1 0 0 1, तो मुझे दिखाओ मेरा DMC। तो उन्होंने रोल नंबर बताया और 1 0 0 1 एंटर किया, तो एंटर मारा, उसका नाम आ गया। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया हुआ होगा वी लुकअप का फार्मूला। लेकिन मुझे एक और काम करना है। अगर यहाँ पे मैं गलत आईडी फॉर एग्जांपल दे दूँ, जिस तरह अगर मैं 0 दे दूँ तो ये है, ये यहाँ पे मुझे नॉट एप्लीकेबल बता देता है। ये इसको मुझे मिटाना है, इसको मुझे मिटाना इस तरीके से कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा एफ एरर का यूज़ करके यहाँ पे लास्ट पे आता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और कॉमा लगाने के बाद क्या कर देता हूँ अंडरस्कोर लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि नॉट फाउंड। अब देखो कमाल, एंटर मारा, जैसे ही मैंने एंटर मारा अब यहाँ पे 0 है तो नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे गलत आईडी दे दूँ तो क्या देखा है नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे सही आईडी दूँ 1 0 0 1 अगर मैं दे दूँ तो देखो आप फरमानुल्लाह। तो ये हो गया। अब इसके बाद मुझसे एक गलती हुई है, यहाँ पे मैंने फादर नेम नहीं दिए हुए, जो कि अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा फादर नेम, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे इसको यहाँ पे देना पड़ेगा, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइट है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फादर का आईडी दे देता हूँ,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर नेम, और फादर नेम लिखने के बाद मैं क्या काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी, नहीं ये क्या है, हमारे साथ बढ़ा दे देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे फार्मूला लिखना है कि इज इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा, और फार्मूला लिखने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस्तेमाल वी लुकअप का करके यहाँ पे मैं इसी तरह यहाँ पे मैं इसको वी लुकअप, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारा तो वैसे भी ये है। उसके बाद F4 दबा के मैं इसको लॉक करके कामा दबा देता हूँ। टेबल एरे जो हमारा है वो ये है, और जो कॉलम यहाँ पे मैं F4 फिर से दबा के इसको मैं लॉक करके कामा दबा देता हूँ, और उसके बाद डेटाबेस पे दोबारा आता हूँ। यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारा है कॉलम इंडेक्स, सॉरी लुकअप वैल्यू नहीं, कॉलम इंडेक्स हमारी जो है हमारा है 3 नंबर, उसके बाद कामा, उसके बाद 0। 0 का मतलब है हम ट्रू के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एंटर मारें, ओके करें, और यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे एंटर मारा, गड़बड़ हुई। गड़बड़ किस लिए हुई, क्योंकि हमने इसको गलत तरीके से किया। यहाँ पे मैं वी लुकअप का इस्तेमाल कर देता हूँ, सॉरी, इज इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप भी हमारा ये है। उसके बाद F4 दबा देता हूँ उसको लॉक करके, इसके बाद कामा, उसके बाद टेबल एरे, डेटाबेस पे आता हूँ, और टेबल एरे जो है वो ये है। उसके बाद कामा, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स हमारा 3 नंबर पे है, उसके बाद कामा, और उसके बाद 0। इसी तरह एंटर मार देता हूँ, एंटर मारा और एंटर मार, अब सही है, बिल्कुल अब सही है। अब अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें 1 दे दूँ तो 1 पे कोई वैल्यू नहीं। अब 1001 अगर मैं दे दूँ तो यहाँ पे नॉट फाउंड, अगर यहाँ पे मैं 101 दे दूँ तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। मैंने कौन से नंबर पे वैल्यू दी थी, फर्ज करें यहाँ पे 1002 है। सो अगर मैं यहाँ पे 1002 दे दूँ, नॉट फाउंड, अब यार मैंने कौन से नंबर पे वैल्यू दी थी, 10002, ये है मोहम्मद रिजवान। इसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं देखो आसान काम, ऐसे करो, कंट्रोल C करो, फार्मूला कॉपी करो, ये जो है ट्रिक है, ट्रिक। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया था, अब यहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद ये, और यहाँ पे भी मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा। कॉलम इंडेक्स जो है मैं इसको चेंज करूँगा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मैं 4 लगा के इसको एंटर करूँगा। तो ये कोहार्ट कॉलेज, देखो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब यहाँ मैं तरतीब वाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, आप फर्ज करें मैं यहाँ पे 1 वैल्यू दूँ, 1 वैल्यू से क्या आ जाएगा, फरमानुल्लाह फादर नेम ये, और यहाँ पे अगर मैं 2 दे दूँ, यहाँ पे मैं अगर अब 2 दे दूँ तो मोहम्मद इस फादर नेम सब कुछ चेंज हो जाएगा, विराट, उसके बाद कुली, उसके बाद इंडिया। तो इसी तरीके से ये चेंज होते जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे इस तरह तरीके से काम करना है कि मैं यहाँ पे 1 एंटर करूँ और मुझे सारे सब्जेक्ट भी दे दें। अब मुझे यहाँ पे एच लुकअप का इस्तेमाल करना है, तो इज इक्वल टू एच लुकअप, और हमारा लुकअप वैल्यू ये है। F4 दबाया, लुकअप वैल्यू हमारे साथ हुई लॉग, उसके बाद कामा, उसके बाद टेबल एरे। यहाँ पे हमारे साथ सब्जेक्ट है तो मैं सब्जेक्ट पे आऊँ, और टेबल एरे हमारा क्या है, हमारा जो टेबल एरे है वो ये है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके F4 दबा देता हूँ, उसके बाद कामा लगाता हूँ, फिर रो इंडेक्स हमारा 2 है, सो 2 दबा देता हूँ, उसके बाद फिर से कामा, उसके बाद 0, और 0 का मतलब है कि ये सही है, उसके बाद एंटर, तो ये हो जाएगा इंग्लिश। आप इसको ड्रॉप डाउन करके सीधा यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ
ये है ट्रिक, इसको चेंज करते रहो। एंटर मारा तो ये हो जाएगा उर्दू, इसके बाद ये चेंज करो तो ये हो जाएगा फॉर, और फॉर से ये हो जाएगा इस्लामिक, और ये हो जाएगा वो ये 5 इन कॉलम इंडेक्स पे है, ये 5 से हो जाएगा इसी तरीके से। इसी तरीके से देखो, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है यार। तो इसी तरीके से इसको ड्रॉप डाउन करके सिर्फ और सिर्फ कॉलम इंडेक्स चेंज करो तो ये मुकम्मल चेंज होते गए। अब लोग मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें 1 है, तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 6 एंड 7, जो भी मतलब इनफाइनाइट आप दे सकते हो यार। जितनी तक देखो आप ऐसे जा सकते हो, वही तक आप वैल्यू दे सकते हो। फर्ज करें इस 2 नंबर का जो है वो इंग्लिश का पेपर है, वो ग्रामर का है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह, और इस्लामिक नहीं है उसका जो है वो है, फर्ज करें उसका जो है यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में लेता हूँ। सो ग्रामर है और यहाँ पे इस्लामिक की जगह वो पाक स्टडी है। सो ये हो गई डिफरेंस। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कमाल। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे 2 दबाऊँ तो मुकम्मल क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, नाम चेंज, ये चेंज और ये चेंज। देखो 2 दबाया, इंग्लिश की जगह ग्रामर, सब कुछ तब्दील, सब कुछ चेंज होते गए। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ जो मार्क्स है, मार्क्स अलॉटेड, लेकिन ये तो भाई सिंपल है। इसको देखो 100 है, इसको देखो 100 है, आप ऐसे ही एंटर करो। लेकिन पाक स्टडी का 50 है, इस्लामियात का 50 है, बाकी सबका 100 है। तो ये कोई बात नहीं, इसको चेंज, ये स्टैटिक है हमारे साथ, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा कि ये स्टैटिक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको हम बोल्ड ज़रूर कर सकते हैं। अब हमारे साथ है थ्योरी, वो मार्क्स जो हमने ऑब्टेन की हुई है, वो मार्क्स जो हमने ली हुई है, वो मार्क्स हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले म्यूजिक इक्वल टू साइन लगा तो एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे देता हूँ। इसके बाद मैं इसको लॉक करके कामा दबा देता हूँ। टेबल एरे हमारे साथ यहाँ पे थ्योरी पे आता हूँ, टेबल एरे हमारे साथ ये है, और इसको भी लॉक करके कामा दबा देता हूँ। इसके बाद रो इंडेक्स हमारे साथ क्या है, 2 है, 2 से स्टार्ट करूँगा। इसी तरीके से 1, ये 1 है तो 2 है, तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। मैंने 2 दबाया, उसके बाद कामा लगाया, उसके बाद 0 दबाया, उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट बंद, एंटर मारा तो ये हो जाएगा ये कि हमारे साथ ग्रामर में किसने, कौन सा आदमी है, मोहम्मद है, जो कि बाप का नाम रिजवान है, कोहाड़ कॉलेज से, उन्होंने जो है एक ग्रामर में इतने मार्क्स ली हुई है। अब मैं यहाँ पे 3 दबाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कॉलम इंडेक्स चेंज करना है। अगर एच लुकअप का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको रो इंडेक्स चेंज करना है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। और अब यहाँ पे 5 लगाओ कि 5 का रो पे क्या है, यहाँ पे 6 लगाओ कि हमारे साथ 6 रो पे जो है उसे शो करो। और यहाँ पे जो हमारे साथ है 7 रो है, 7 रो वाला शो करो। तो ये हो गए मार्क्स। अब अगर मैं इसको डिफरेंस करूँ 1 लगाऊँ तो मार्क्स को देखो, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 45 है। ऑटोमेटिकली ये मुख्तलिफ चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो गई क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, ये बिल्कुल भी सेम है। तो मैं इसको डिफरेंस कर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह डिफरेंस कर दे देता हूँ। यहाँ पे इसी तरीके से डिफरेंस किया मैंने, यहाँ पे ये तो सही है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस किया, यहाँ पे 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 किया। 45 है तो यहाँ पे मैं 44 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं 23 लगा देता हूँ। इसी तरीके से मैं उसको चेंजिंग करके दे देता हूँ। यहाँ पे मैं और यहाँ पे इसी तरीके से फ़र्ज़ करें मैंने इसे चेंजिंग किया। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अब अगर मैं यहाँ पे 3 लगाऊँ, 3 एंटर किया, सो विराट कोहली इंडिया और मुख्तलिफ चेंजिंग हो जाएंगे। इंग्लिश में उन्होंने इतने मार्क्स लिए थे, ये
अब क्या काम है, अब जो काम बचा है वो है प्रैक्टिकल, तो मुझे प्रैक्टिकल भी देना होगा। सो इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू दें, लुकअप वैल्यू हमारे साथ ये है, और इसको लॉक करके कामा दबा दे देता हूँ। लॉक करने के बाद मैंने कामा दबाया, और कामा दबाने के बाद ये मुझसे टेबल एरे मांगता है। सो कौन सा है, कौन सा है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पे आ जाओ, प्रैक्टिकल पे आ गया। यहाँ से मैं प्रैक्टिकल को सेलेक्ट करके जितनी भी आप देना चाहते हो कामा लगाओ और लॉक करो, कामा लगाया। उसके बाद मुझसे ये मांग रहे हैं रो इंडेक्स, तो रो इंडेक्स ऑब्वियो 2 पे है। सो कामा लगाया, 0 लगाया, और उसके बाद एंटर मारा, तो देखा कि इसकी ये जो है इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं है। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं। अब इस सब जगहों में ये बता रहे हैं कि इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं है, ये इसलिए कि मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया, लेकिन इसमें मैंने रो का जो इंडेक्स है वो मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा 3 लगाऊंगा, यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँगा यहाँ पे मैं 4 लगाऊंगा। सो देखो अब इस यहाँ तक क्या है, यहाँ तक जो है वो प्रैक्टिकल नहीं। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल ज़रूर होगा, यहाँ पे मैं 6 लगाऊंगा, तो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स इस बंदे का इतने हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि 7 अब यहाँ पे भी है, लेकिन इसके मार्क्स अब कितने हैं तो देखते हैं। तो ये है कमाल इसका। अब टोटल में क्या करना है, टोटल में इसको क्या करना है, इससे ऐड करना है। सो इसका फार्मूला तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आता है। सम लगाना है और इसके बाद एक नंबर ये करना है इस तरीके से, और कॉमा लगाना है, दूसरा नंबर ये करना है, और इसको ब्रैकेट बंद करके इस तरीके से, सॉरी मैंने इसको तो बिल्कुल ही गलत लगाया, ऐसा नहीं करना है। इसको इज इक्वल टू सम लगाया, और इसके बाद एक नंबर ये है, कॉमा दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर नहीं, और एंटर मारा। तो जैसे ही हम एंटर मारे देखो अब सही है। अब ये तो हो गया काम। अब इसके बाद और क्या करना है, इसके बाद एक और काम करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सम का फार्मूला करना है, सॉरी यहाँ पे भी इज इक्वल टू सम का फार्मूला करना है, और सम का फार्मूला सारे को सेलेक्ट करके एंटर मारो, ये हो गया सम। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कि ताकि सॉरी ये मैंने क्या किया, हाँ यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसको मैं बोल्ड करके सेंटर पे लाता हूँ, बढ़ा देता हूँ कि मार्क्स दिखाई दे। यहाँ पे भी मैं सम का फार्मूला लिख देता हूँ, सम का फार्मूला मैंने लिखा है, इन सारे को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बन गया, और यहाँ पे जो मार्क्स है वो आ गया। अब इसको भी बोल्ड करके बढ़ा देता हूँ क्योंकि दिखाई दे अच्छी से, और यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँ कि टोटल जो मार्क्स है वो है इतनी, और यहाँ पे मैं जो लिख लूँ यहाँ नहीं, ये तो ऑब्टेन मार्क्स है वैसे भी, तो इसका मतलब ये हुआ। और इसको बोल्ड करके थोड़ा सा भी बड़ा दे देता हूँ, ये हुआ। अब इन वर्ड्स, मार्क्स इन वर्ड्स, अब ये जो है ये इसका मतलब तो सिंपल है कि यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें 7 है तो इसको क्या करें, ये इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरीके से लेके, ये 82 है तो इसको इस तरीके से लेके, इस तरीके से लेके, तो इसके लिए एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल मैं करूँगा, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये है कि एक फार्मूला जो है, ये मार्क्स जो है टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स जो है, यहाँ पे क्या करेंगे 339 है, तो ये मैं लिख लूँगा। सो इसके बाद मुझे और क्या काम करना है, यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके इस तरीके से इसको मर्ज करके और इसको ब्लैक करके यहाँ पे वाइट लिख करके बोल्ड करके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सॉरी शिफ्ट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ से सेलेक्ट करके यहीं तक ला देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाम चाहिए कि इसका सुबडन का बढ़ा दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे कलर देना चाहिए। यहाँ पे मैं देता हूँ कि चेक बाय, कि ये जो चेकिंग हुई है वो किसने की है, सो उसका अपना नाम होगा।
जिसका नाम है फ़र्ज़ करें जिसका नाम है फरमान अफरीदी, जिसका नाम है, एक बंदा है जिसने ये चेक किए है। तो ये हुआ। यहाँ पे मैं लिख लूँगा, फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, मर्ज करूँगा, बोल्ड करूँगा, इस तरीके से मैं सब कुछ प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो भाई। एक्सेल है, सब कुछ है, कमाल का एमएस ऑफिस प्रोग्राम है एक्सेल। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस डेट पे ये चेक हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। शॉर्टकट वो ये है कि कंट्रोल डबल डॉट दबा के भी आप क्या कर सकते हो, डेट मालूम कर सकते हो। बस सिंपली कंट्रोल डबल डॉट दबा के। इसके बाद अगर आप लोगों से टाइम मांगे कि हाँ टाइम, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे अगर टाइम का जिक्र करूँ तो यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ कि टाइम। इसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ, बोल्ड कलर सब कुछ दे के उसको सेंटर करके। यहाँ पे मैं एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइम। उसके बाद मैं अगर हावर दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें 11, रिज़ल्ट इसका मतलब है कि रिज़ल्ट किस डेट पे निकलेगा, तो इस डेट पे निकलेगा। इसके बाद जो मिनट्स है वो 00 मिनट्स, यहाँ पे मैंने 100 दिया हुआ, यहाँ पे मैं 11 बजकर कंप्लीट 00 तो दूँ और इसके बाद एंटर करूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको करूँ तो 11 AM तक ये हुआ। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ये सब जो डिस्कवरी या फिर ये सब कुछ जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको इस तरीके से कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बढ़ाया, बोल्ड किया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि दिस इज़ राइटन बाय मिस्टर फरमान अफरीदी। दोस्तों ये था मुकम्मल एक DMC। हाँ एक काम तो रह गया, यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ करें जो लोगो होता है मैं लोगो दे देता हूँ। लोगो आप नेट से भी ले सकते हो। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये एक लोगो है मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये लोगो क्या कर देता हूँ, डिज़ाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने ये कलर ब्लैक कलर देना है। मैंने कौन सा कलर दिया, यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर अच्छा ये आउटलाइन है, शेप फिल, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पिक्चर लाऊंगा बाहर से। और इसके बाद मैं आप लोगों के एक और वीडियो लाऊंगा कि हम जैसे ही यहाँ पे एंट्री करें यहाँ पे पिक्चर भी दिखाए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया, ये मैं ऐसे ही जनरल आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसे ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोगों को शायद समझ आता हुआ होगा इंशाल्लाह। तो ये मैं वैसे ही जनरल आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये हुआ। ये है मेरे दोस्तों कंप्लीट एक क्या है, एक कंप्लीट जो डिज़ाइन है वो ये है। अब अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करे मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखूँ तो कंप्लीट ये चेंज हो जाएगा। लुक एट इट, अगर मैं 1 लिखूँ और एंटर मार दूँ तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे और इसके मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो बाज़ यहाँ पे है कि उनके ये भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर जैसे ही मैं एंटर मारूँ तो देखो यहाँ पे उसके पेपर भी चेंज हो गए, इसके अलावा थ्योरी भी चेंज हो गई, प्रैक्टिकल भी चेंज हो गए, टोटल भी। और ये मैं आप लोगों को, ये तो बिल्कुल आप आसान है, तो आप लोग कर सकते हैं। एक फंक्शन का इस्तेमाल है नॉन टेक्स्ट, उसका इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाना। दोस्तों अभी
तो मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप लोगों को किया जाता है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।